हरिनगर की प्रजा, बहुत समय बाद किसी इंसान ने मेरा नाम पुकारा है। पर याद रखो मानव, इतनी आसानी से मैं अपना पंख नहीं देता। तो फिर मुझे क्या करना होगा, तुम ये बताओ। अगर तुम्हें मेरा पंख चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 सवालों के उत्तर देना होगा। अगर तुम तीनों का सही उत्तर दे पाए तभी तुम्हें पंख मिलेगा। अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो ना पंख मिलेगा ना तुम यहां से लौट पाओगे। हरिनगर राज्य का पागल राजा काल सिंह, जिसका नाम सुनते ही गांव वाले की पसीना छूट जाते हैं। ऐसा क्यों कह रही हूँ, थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलेगा। मंत्री, मैंने सपना देखा है, सोना का महल। मुझे सोना का महल चाहिए, ऐसा महल कि पूरी दुनिया देखे और कांप जाए। महाराज, सपना सुंदर है, पर गांव में हालात बहुत खराब हैं। गांववासी पहले से ही टूटा हुआ है। मुझे उनकी हालत से कोई मतलब नहीं, उनका खून बहे या आंसू, मुझे बस सोना चाहिए, सोना। महाराज, इस साल सूखा पड़ा है, लोग आधा पेट सो रहे हैं। कल गांव में एक पिता अपनी बेटी को भूख से खो बैठा। तो क्या हुआ, भूखे रहें, पर मेरा महल चमकना चाहिए। और ऐसे भी कमजोर लोग जल्दी मरते हैं मंत्री। उन लोगों को इस राज्य में कोई जरूरत नहीं, जो मर रहा है मरने दो। महाराज, अगर कर और बढ़ाया गया तो गांववासी मर जाएंगे। और ऐसे भी आप तो उन लोगों की जमीन भी छीन लिए हो, अब उन लोगों से लेने को कुछ बचा नहीं। बस तुम चुप रहो और सेनापति को लेकर मेरे कक्ष में आओ। फिर कुछ घंटे बाद मंत्री और सेनापति राजा के कक्ष की तरफ जाते हैं। महाराज, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, अंदर आ सकते हो, तुम दोनों से कुछ जरूरी बात है। फिर मंत्री और सेनापति धीरे धीरे अंदर आते हैं। सेनापति, मेरा हुक्म कान खोलकर सुन लो। मुझे सोने का महल चाहिए, और वो भी जल्द ही जल्द। गांव वालों के घर में जो भी है, सोना चांदी सब लूटकर मेरे दरबार में लाया जाए। महाराज, गांव वालों की हालत पहले से ही बहुत खराब है। बच्चों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? बस मुझे दया की बातें मत सिखा। अगर मेरा हुक्म नहीं माना गया तो उन्हें जान से मार देना। ठीक है, जैसा हुक्म महाराज। इतना कहकर मंत्री और सेनापति वहां से चला गया। फिर अगले दिन मंत्री और सेनापति राजा की बात को मानकर जबरदस्ती में गांववासी को लूटने जाता है। मंत्री, गरीबों के घरों में घुसकर उनकी आखिरी रोटी भी छीनना होगा। ये बोझ मेरी तलवार से ज्यादा भारी है। और वो राजा इतना बेशर्म है कि सोना के महल के लिए नंगे पेट बच्चों की चीखें भी नहीं सुनता। वो खुद को भगवान समझता है, पर जो राजा अपनी प्रजा का खून चूसे वो राजा नहीं, राक्षस होता है। हम उसके आदेश मान रहे हैं और बदनामी हमारे नाम लिखी जा रही है। भगवान राजा को याद रखिएगा, पर हमारी आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। इतना कहकर मंत्री और सेनापति आगे बढ़ जाता है। राजा का आदेश है, हर घर से कर वसूला जाएगा। जो नहीं देगा उसे सजा मिलेगी। सेनापति, हमारे पास कुछ नहीं बचा। थोड़ी बहुत जो भी जमीन था वह भी महाराज छीन लिए। बेटा बीमार है, ये आखिरी अनाज हमारे जीवन की आस है। ये कर नहीं, ये तो लूट है। पर राजा के हुक्म के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर मंत्री और सेनापति इनका घर में जो कुछ भी था लूट लिया, अनाज, गाय, सब कुछ। हे भगवान, क्या गरीब होना ही हमारा गुनाह है? राजा का हुक्म है, कर देना होगा जो भी हो। मंत्री, इस घर में देने को अब कुछ नहीं बचा। हमें भी शर्म आ रही है, पर अगर हम खाली हाथ लौटे तो राजा हम दोनों को मारेगी। तो क्या गरीब का जीना सस्ता है राजा के महल से भी? इतना कहते कहते तभी राजा अपने घोड़े पर चढ़ के वहां आता है। महाराज, मैं गरीब किसान हूँ, मेरे खेत तो आप छीन लिए हो। घर में छोटे बच्चे हैं, कृपा करके कर माफ कर दीजिए। मेरी बात सुनो किसान, मुझे बहाने नहीं, कर चाहिए। घर में जो भी है चुपचाप दे दो, हम यहाँ से चला जाएंगे। महाराज, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का दुख सुने। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम किसके पास जाएं? चुप, तू मुझे सिखाएगा कि राजा कैसा होता है? बहुत सुन लिया मैंने। जो मेरे हुक्म के खिलाफ बोले वो सजा का हकदार है।
इतना कहकर राजा अपनी तलवार से बिना कुछ सोचे समझे उस गरीब किसान का जान ले लेता है। राजा गांववासी को लूटकर अपनी सवारी के साथ महल की ओर लौट रहा था। तभी राजा को रास्ते पर एक साधु दिखाई देता है। अरे ओ मूर्ख साधु, इस राज्य में रहना है तो तुझे भी कर देना पड़ेगा। राजा, मैंने ना कभी लिया ना दिया, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। बकवास मत कर, तू साधु है या पागल? सीधा जवाब दे। ये सुनते ही साधु को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में कहता है, तू राजा होकर तेरे बहुत घमंड है ना, गांववासी को लूटता है। रुक, तुझे इसके लिए भोगना पड़ेगा। मैं तुझे अभिशाप देता हूं, तेरा पुत्र अब ऐसी बीमारी से घिरेगा जिसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। बस यही तेरी भविष्यवाणी है? मेरे पास सोना है, ताकत है, मैं सब ठीक करवा लूंगा। तू राजा है, पर तेरे मन में बहुत अहंकार है। मैं तो बस यात्री हूं, पर याद रखना, राजा होकर भी तू भोग नहीं भोगेगा। अगले ही पल साधु महाराज रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो जाता है। अजीब पागल था यार, साधु वाधु से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर राजा भी अपनी सवारी को लेकर महल की तरफ रवाना होता है। महाराज महल में आता है। अंदर से रोने की आवाज आती है। ये कैसा विलाप है? इस समय रानी रो क्यों रही है? रानी, रानी, क्या हुआ? राजा दौड़ते दौड़ते कक्ष में आता है। महाराज, हमारा पुत्र अचानक बुखार चढ़ गया, सांसें भारी हो रही हैं, कोई औषधि काम नहीं कर रही। महाराज कुछ समय के लिए रुक जाता है और सोचता है, क्या ये वही साधु का अभिशाप तो नहीं है? डरो मत रानी, मैं राजा हूं। मेरे पास धन है, दौलत है, वैद्य हैं, राज्य के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हैं। लेकिन महाराज, मैंने जीवन में ऐसा बीमार कभी नहीं देखा, मुझे डर लग रहा है। फिर महाराज साधु के बारे में रानी को सब कुछ बताता है। पर महाराज, ये साधारण बीमारी नहीं लगती। अरे रानी, मैं साधु वाधु के अभिशाप पर विश्वास नहीं करता। मेरा साम्राज्य है, मेरी शक्ति है, मैं अपने पुत्र को किसी भी कीमत पर ठीक करवा लूंगा। इतना कहकर राजा वैद्य डॉक्टर सब कुछ लाता है, लेकिन राजकुमार थोड़ी भी ठीक नहीं होता है। इसी तरीके से बरसों बीत जाता है। एक दिन महाराज चिंतित होकर छत पर टहल रहा था। तभी एक दासी आती है। कहो दासी, क्या समाचार है? महाराज क्षमा करें, पर एक बात कहने का साहस कर रही हूँ। ठीक है, बताओ क्या कहना है। महाराज, राजकुमार वो अब तक ठीक नहीं हुए हैं। वैद्य डॉक्टर भी थक गए हैं, औषधियाँ निष्फल हो रही हैं। यदि आप आज्ञा करें तो मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, आप एक बार उसके पास जा सकते हैं। तांत्रिक? तू क्या कह रही है दासी? जो काम राज्य के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर वैद्य कर नहीं पाया, वह एक तांत्रिक करेगा। मैं किसी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता। महाराज, वो जंगल में रहते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने असाध्य रोग भी ठीक किए हैं। शायद एक बार उनसे मिलते और ऐसे भी प्रयास करने में क्या हानि है? क्या पता वही अंतिम आशा हो। ठीक है दासी, मैं बस मेरे पुत्र के लिए राजी हो रहा हूँ। अगले दिन राजा घोड़े पर चढ़कर अपने मंत्री, सेनापति, दासी को लेकर जंगल में तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक, मैं इस राज्य का महाराज हूँ। मेरे पुत्र बरसों से कठिन बीमारी में पड़ा है, आप कुछ उपाय बताइए। राजा, जिसे तुम बीमारी समझ रहे हो वह बीमारी नहीं है। तेरा बेटा श्राप से भूख रहा है। तो बताओ तांत्रिक, क्या मेरे पुत्र को बचाया जा सकता है? इसके लिए जो भी करना पड़े कहो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा, इस श्राप को तोड़ने के लिए गांव के लोगों को रघुवन के जंगल में जाना पड़ेगा। उस जंगल के बीचों बीच एक तालाब है। तालाब के पास के पेड़ में एक बाज रहता है। उस बाज से एक पंख लाना पड़ेगा। तांत्रिक के ये बात सुनते ही राजा थोड़ा सा डर जाता है। रघुवन के जंगल? अरे दादा रे दादा, उस जंगल में जो भी जाता है वह जीवित नहीं आता है। हाँ राजा, वहीं रहता है बाज, और सिर्फ उसके पंख में ही श्राप तोड़ने की शक्ति है। ठीक है तांत्रिक, यदि यही मेरे पुत्र के जीवन की कीमत है
तो यह जोखिम गांव वासी को उठाना ही होगा। इतना कहकर महाराज अपने सवारी को लेकर महल की ओर लौटता है। मंत्री और सेनापति, समय बहुत कम है। अगर वह पंख नहीं मिला तो मेरे पुत्र श्राप से नहीं बच पाएगा। लेकिन महाराज, रघुवन का जंगल, वहां का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। क्या गांववासी जाने के लिए तैयार होगा? महाराज, यदि आप स्वयं गांव में जाकर कहेंगे तो शायद कोई साहसी जाने के लिए आगे आए। हाँ सेनापति, आज मैं खुद जाऊंगा। मेरे पुत्र का जीवन भीख मांगने मुझे आज एहसास हो रहा है। मैं कितनी गलतियां की है। सोना के महल के लिए गांववासी को कितना अत्याचार किया है। फिर राजा, मंत्री, सेनापति तीनों गांव में जाता है घोषित करने। मेरी प्रजा के लोगों, ये घोषित ध्यान से सुनो। आज मैं तुमसे कोई कर नहीं मांगने आया। आज मैं अपने पुत्र की जान की भीख मांगने आया हूं। रघुवन की घनी जंगल में बीचों बीच एक तालाब है। उस तालाब के पास एक प्राचीन पेड़ है और उस पेड़ पर रहता है एक रहस्यमयी पक्षी, बाज। जो भी उस बाज का एक पंख मेरे पास लाएगा, मैं उसे जो चाहेगा, धन, जमीन, आधा राज्य, जो चाहे वह दूंगा। यह मेरे पुत्र की तबीयत के लिए है, एक पिता की अंतिम आशा है। अरे बाप रे, रघुवन के जंगल, वहां तो जो गया वो लौटा नहीं। कहां जाता है? वह जंगल खुद बुलाता है, और जो जाता है वह लौटकर नहीं आता है। जब पूरा गांव डर से झुका हुआ था, हर आंख रघुवन के जंगल का नाम सुनकर कांप रही थी, तभी भीड़ के बीच से एक लड़का, जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, वो कहा, महाराज, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। न माँ, न बाप, न कोई मेरा इंतजार करने वाला। अगर मेरी जान के बदले किसी और की जान बच सकती है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। मैं जाऊंगा रघुवन के जंगल बाज से पंख लाने। पागल है ये लड़का, इतनी कम उम्र में मौत को बुला रहा है। अगर तुम लौट आए तो यह राज्य तुम्हारा ऋणी रहेगा। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूं जंगल की ओर। इतना कह के वो लड़का अकेला चल पड़ा। सामने था रघुवन का घना जंगल, जहाँ रास्ते नहीं परीक्षाएं होती हैं। हर पेड़ देखता है, हर सन्नाटा बोलता है, और जहाँ बाज के पंख सिर्फ साहस से नहीं बलिदान से मिलता है। इस दुनिया में मेरा है ही कौन? माँ बाप चले गए, अगर मेरे जान से किसी की जान बच सकती है, शायद मेरा जन्म सफल हो जाए। चलते चलते रवि की सांसें भारी हो गई, पैर कांपने लगा। हाँ, बहुत चल लिया, बस अब थोड़ा सा आराम कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। इतना कहकर रवि एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी एक अनोखी आवाज गूंजी, रवि, रवि, ऊपर देखो, ऊपर। कौन है यहाँ? डरो मत रवि, मैं तुम्हारी दिल की आवाज सुन सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम रघुवन के जंगल में क्यों आया हो। मुझे पता है तुम बाज से पंख लेने आए हो। इतना कहकर वो चिड़िया नीचे आता है। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, और तुम मनुष्य की तरह बात कैसे कर रहे हो? मैं कौन हूँ ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। जंगल में हर कदम की खबर रहती है मुझे, और हाँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? किस तरह का काम बताओ? मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक बात सुनो। अभी तुम मुझे रास्ता दिखाकर बाज तक ले चलो। मैं उस बाज से पंख लेकर राज्य में जाऊंगा। राज्य में राजा को पंख देकर मैं यहाँ लौट आऊंगा। फिर तुम्हारा काम करूंगा। तुम राजी हो तो बताओ। ठीक है, तुम अपने वचन के पक्के लगते हो रवि। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर रवि बिना कुछ सोचे उस चिड़िया के पीछे पीछे जाता है। बहुत समय चलने के बाद अंत में बाज के पास आता है। ये देखो, ये जो तालाब के पास पेड़ है, उस पेड़ में ही बाज रहता है। अब तुम जाओ, बाज से पंख लेकर राज्य में फिर मेरे पास आना। हम दोनों जब पहली बार मिले थे, वहां आ जाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें, और मैं जरूर आऊंगा तुम्हारा मदद करने। इतना कहकर रवि बाज के सामने आता है। हे वन के रहस्यमय बाज, मैं रवि हूँ। मैं हरिनगर राज्य की प्रजा हूँ। हमारा राजकुमार एक भयानक श्राप से ग्रसित है। उसे बचाने का एकमात्र उपाय तुम्हारा पंख है। इसी आशा में
मैं अपना जीवन दांव पर लगा के तुम्हारे पास आया हूं। कृपया करके मुझे अपना एक पंख दे दो। हरिनगर की प्रजा, बहुत समय बाद किसी इंसान ने मेरा नाम पुकारा है। पर याद रखो मानव, इतनी आसानी से मैं अपना पंख नहीं देता। तो फिर मुझे क्या करना होगा, तुम ये बताओ। अगर तुम्हें मेरा पंख चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 सवालों के उत्तर देना होगा। अगर तुम तीनों का सही उत्तर दे पाए तभी तुम्हें पंख मिलेगा। अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो ना पंख मिलेगा ना तुम यहां से लौट पाओगे। अगर मेरे उत्तर से राजकुमार की जान बच सकती है तो मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। पूछो अपने सवाल। तो सुनो पहला सवाल। बताओ मानव, वो कौन सी चीज है जो दिखती नहीं पर पूरी दुनिया को चला देती है? वह चीज है समय, जो न दिखाई देता है न छुआ जा सकता है, पर राजा से लेकर भिखारी तक सब उसी के अधीन चलते हैं। पहला उत्तर सही है। समय सबसे बड़ा शासक है। अब सुनो मेरा दूसरा सवाल। वो कौन है जो सब कुछ सुनता है पर कभी कुछ बोलता नहीं? वह है धरती। हम उसके ऊपर चलते हैं, उससे अपनी पीड़ा कहते हैं, पर वह कभी उत्तर नहीं देती। दूसरा उत्तर भी सत्य है मानव। अब है तीसरा और अंतिम सवाल। ये सबसे कठिन है, ध्यान से सुनो। वो कौन सी चीज है जो जितना बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? इसका उत्तर है दया या प्रेम। जितना यह दूसरों को देते हैं उतना ही वह संसार में बढ़ता है। तीनों उत्तर सही हैं। मानव, अब मैं तुम्हें एक पंख देता हूं। तभी बाज ने एक पंख नीचे फैलाया। तुम्हारे भीतर लालच नहीं, करुणा है, इसीलिए ये पंख तुम्हारा हुआ। याद रखना मानव, इस पंख का प्रयोग केवल श्राप तोड़ने के लिए करना। मैं वचन देता हूं बाज, तुम्हारा यह उपकार हरिनगर कभी नहीं भूलेगा। इतना कहकर रवि राज्य की ओर लौटता है। क्या अजीब जंगल था यार। चिड़िया मनुष्य की तरह बात करता है और बाज सवाल पूछता है। अरे बाप रे बाप, इसीलिए लोग इस जंगल को इतना डरते हैं। महाराज, मैं जंगल से बाज का पंख लेकर आ गया हूं। क्या कहा तुमने? सचमुच तुम पंख ले आए? हाँ महाराज, यदि यह पंख अभी राजकुमार को छुआ दिया जाए तो वह अवश्य स्वस्थ हो जाएगा। पंख जैसे ही राजकुमार के माथे को छुआ, उसकी सांसें गहरी होने लगी, आंखों में हरकत हुई। राजकुमार उठा, महल में खुशी की लहर छा गई। रवि, तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। मांगो जो चाहो मांगो, सोना धन सब तुम्हें मिलेगा। नहीं महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं? तो फिर बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? बस इतना चाहता हूं कि आप एक अच्छे राजा बने। गांव वालों से जो कर आप वसूलते हैं वह बंद कर दीजिए, और जिनकी जमीन छीनी गई है उन्हें उनका हक लौटा दीजिए। ये शब्द राजा के दिल में तीर की तरह लगे। उसकी आंखें झुक गईं। रवि, आज तुमने मुझे मेरे अपराधों का आईना दिखा दिया। मैं वादा करता हूं, आज से किसी भी गांव वाले से कर नहीं लिया जाएगा और उनकी सारी जमीन उन्हें वापस दी जाएगी। फिर रवि वहां से चला गया। अब मुझे जंगल में उस चिड़िया का पास जाना होगा जिसे मैं वचन दिया था। फिर रवि जंगल में उस चिड़िया का पास आता है। रवि, तुम तो बहुत ही नेक इंसान हो। सुनो रवि, मैं एक श्रापित वन देवी हूँ। बरसों पहले मुझे एक भयानक श्राप मिला और तभी से मैं इस चिड़िया के रूप में कैद हूँ। मुझे बताइए देवी, मैं आपको इस श्राप से कैसे मुक्त कर सकता हूँ? ये सरल नहीं है रवि। तुम्हें उत्तर के घने जंगल में जाना होगा। वहाँ एक पत्थर के ऊपर एक गुफा के सामने एक साधु तपस्या करते हैं। साधु के सामने ही एक छोटा सा पवित्र तालाब है। उस तालाब से थोड़ा सा पानी लाना होगा, लेकिन याद रखना, उस तालाब का पानी तभी मिलेगा जब तुम पहले साधु को अपने सच्चे मन से प्रसन्न करोगे। ठीक है देवी, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। इतना कहकर रवि उत्तर के घने जंगल की ओर निकल जाता है। रवि उत्तर दिशा में चलते चलते एक ऊंचे पत्थर के ऊपर बनी गुफा के सामने पहुंचता है।
गुफा के सामने एक शांत और उज्जवल पवित्र तालाब है। गुफा के सामने पत्थर के ऊपर एक ध्यान मग्न साधु बैठे हैं। प्रणाम साधु महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे इस पवित्र तालाब का जल चाहिए। ये साधारण जल नहीं है पुत्र, ये पवित्र तालाब का पानी है। इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता। महाराज, यह जल मेरे लिए बहुत आवश्यक है, किसी की जान बचाने के लिए। यदि तुझे ये जल चाहिए तो तुझे कुछ बलिदान देना होगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? ये सुनकर भी रवि के चेहरे पर कोई डर नहीं दिखता। हाँ महाराज, अगर मेरे बलिदान से किसी का भला हो सकता है तो मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। रुक जा बेटा, तेरी परीक्षा ले रहा था। असली बलिदान शरीर का नहीं बल्कि दिल का होता है। तेरा हृदय शुद्ध है, तू एक नेक इंसान है। तू इस पवित्र तालाब का जल ले सकता है। ये जल तेरे उद्देश्य को सफल करेगा।